तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। सर हम बहुत अच्छे नहीं हैं क्योंकि सर हमारा मिड टर्म का एग्जाम चलने वाला है और सच क्या है तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो आप बताओ क्या करें ताकि हम भाई अच्छा स्कोर कर सके। अगेन अच्छा सर किसके लिए? अच्छा उन बच्चों के लिए जो बच्चे भाई देखो, ये जो अच्छा है जो क्राइटेरिया है ना, ये हर बच्चे के लिए डिफरेंट, हर हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई देखो अभी जो अच्छा जो है ना 95 85 जो बच्चे बहुत लोग करते हैं भाई, ऐसा है ना 95 87 आ जाए ना भाई। ऐसा क्या करे कि भाई हमारे लिए अच्छा नंबर आ जाए। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग 50% है तो कम से कम यार 80% नंबर आ जाए, तो वो चीज हम करेंगे वाले। ठीक है, तो चलो सर कराओ क्या क्या कराने हो। तो भाई देखो पहले तो मैं एक चीज कराऊंगा भाई, देखो बेसिक सिलेबस का आइडिया क्या आपके पास है? सिलेबस का आइडिया है? बिल्कुल सर मुझे सिलेबस का आइडिया सच करो तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई सर देखो मुझे यही नहीं पता कि भाई मेरा सिलेबस क्या है। पढ़ूंगा तो तब जब मुझे पता चलेगा भाई मेरा सिलेबस क्या है। मेरा सिलेबस ही नहीं पता मुझे। अब आप कह रहे हो कि भाई ये करो भाई, पहले सिलेबस का आइडिया रखो ना। पहले सिलेबस पता करो भाई, सिलेबस आपका क्या आ रहा है। ठीक है, एंड इसको थोड़ा कम करना है ना। ठीक है, तो पहले आप सिलेबस का आइडिया रख लो। अब भाई देखो अगर मैं सिलेबस की आइडिया की बात करूँ तो पहले मैथ्स की अगर मैं बात करता हूँ, देखो यार मैथ्स जो है ना सब्जेक्ट, उसमें आपको सर क्या क्या आने वाला, तो मैथ्स में मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो। एंड इसमें भाई मैं हर एक चीज को बताऊंगा, हर एक पॉइंट्स को कवर करूंगा, तो भाई ताकि आप जैसे जितने भी बच्चे हैं ना जिनको ये नहीं पता कि भाई सिलेबस क्या है, उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। ठीक है, जैसे बैंड वाला है, ठीक है। चलो सर सिलेबस बताओ हमें पहले तो। सिलेबस सिलेबस में पहला जो आता है वो आती है सर हमारा पहला चैप्टर आता है सर, वो है नंबर सिस्टम। भाई नंबर सिस्टम सर एक ऐसे चैप्टर है जिससे अगर मैं बात करूं तो ये दो सवाल हमेशा आते हैं सर। एक तो सर आपको एलसीएम निकालने का सवाल तो आते ही आता है भाई, जिसमें आपको एलसीएम निकालना होता है, ये भाई बहुत आता है। एक आता है सर ये प्रूव करो कि भाई ये एक इरेशनल नंबर है। तो भाई इरेशनल प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन होती है? भाई इरेशनल प्रूव करने की कुछ कंडीशन नहीं होती, मैंने वीडियो में बता रखा है कैसे प्रूव करते हैं। और इससे भाई हमेशा 2 से 3 मार्क्स का सवाल इरेशनल प्रूव करने के लिए आता है। एंड जो बाकी सवाल आते हैं ना बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ बाकी सवाल किससे आ जाते हैं। सब बाकी सवाल जो होते हैं ना वो आपके इससे आते हैं कि भाई मुझे ये बता दो कि ना, मुझे बता दो भाई ये रचना। फिर आपको एलसीएम निकालने के लिए आता है। फिर जो आपका तीसरा चैप्टर आ रहा है सर, दूसरा चैप्टर नहीं आ रहा, तीसरा चैप्टर आ रहा सर। तीसरा चैप्टर का सर ये नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के यूज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो भाई ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका भाई वेटेज की बात करें तो भाई अगर ये चैप्टर तुम लोग कर लेते हो ना तो भाई माँ कसम से बोल रहा हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसमें सर जो क्वेश्चन आते हैं ना, यही क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 का रेशियो निकालना होता है। ये रेशियो भाई बहुत आसान रेशियो होता है। इसमें निकालते कैसे मैंने वीडियो में बता रखा था। आपको वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें आपको क्या होता है, सिचुएशन को ना वर्ड प्रॉब्लम में मेंशन कर दिया जाता है एंड वहां से आपको क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट। इसके बाद चौथा चैप्टर जो आता है सर वो आता है अर्थमेटिक, सॉरी इसके बाद सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण आता है, वो हमें मिड टर्म में नहीं पढ़ना है भाई। हमें डायरेक्टली सर पांचवें चैप्टर पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें सर ये दो फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। एक होता है सर एन का फॉर्मूला A+n-1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला सर एसएन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स का। इसका जो फॉर्मूला होता है सर वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला हो गया। फिर बात कैसे ट्रायंगल्स, भाई त्रिभुज वाला चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 6 है भाई, त्रिभुज वाला। अब ये त्रिभुज वाला चैप्टर आ रहा है। त्रिभुज वाले चैप्टर में सर ये आपका एक मान लो तो त्रिभुज होता है, तो इसमें मैंने आपको बताया था जो एडी का रेशियो है, एडी का डीवी के साथ रेशियो एंड एई का ई के साथ रेशियो तो हमेशा सेम होता है। इसी को भाई हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, इसी में ना क्वेश्चन दे देंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे एक्स रख देंगे, बोलेंगे भाई मुझे एक्स की वैल्यू निकालो। तो भाई ये थेल्स थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसका सर प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। प्रूफ करके जाना, प्रूफ नहीं करोगे तो भाई अपने ही पैर पे क्या करोगे सर, कुल्हाड़ी मारोगे। ठीक है, फिर इस वजह से सातवां चैप्टर आता है सर, वो होता है निर्देशांक ज्योमेट्री। भाई ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे भाई जिसके बिना अगर तुम लोग जाते हो, हालांकि एक ऐसा चैप्टर है जिसको करे बिना अगर तुम लोग पेपर देने जाते हो ना भाई, तो सच कह रहा हूँ भाई तो बहुत खराब करोगे। इसमें सिर्फ कुछ नहीं होता भाई, दो फॉर्मूला होता है, एक होता है डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि ये है, और एक होता है सर ये एक्सटर्नल डिवीजन और एक होता है इंटरनल डिवीजन। ठीक है, आंतरिक विभाजन और एक होता है बाहरी विभाजन। तो भाई इसमें mx2 + mn1 फॉर्मूला होती है, कर लेके जाना। और एक मिड टर्म का फॉर्मूला होता है ना, मिड टर्म वाला। भाई देखो यार मिड टर्म वाला इन द सेंस कि मैं कहना चाहता हूँ, देखो मान लो ये लाइन है पूरी, ठीक है, ये पॉइंट मान लो सर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यहाँ पे मान लो पॉइंट सी है। तो आपको पता होना चाहिए, देखो जो सी पॉइंट होता है ना वो ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 करके हम ये सी पॉइंट निकालते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इससे भाई क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये मिड टर्म का आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर,
फिर सर इसके बाद हमारा सबसे प्यारा चैप्टर आता है त्रिकोणमिति। भाई साहब त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब भाई ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर लगता है मुझे जो कि बहुत आसान चैप्टर है भाई, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें सिर्फ ये जो रेशियो होता है ना, ये पता होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको करके जाना। अगर ये नहीं करते हो तो भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे सर, ठीक है। फिर सर दूसरा होता है सर आपको यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कॉस एक्स, सेक थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है आपको याद कर जाना भाई, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। फिर ये कोई यहाँ पे जो ये आइडेंटिटी होती है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, इससे भाई हमेशा क्वेश्चन आते ही आता है। इसको प्रूव करने की क्वेश्चन आता है, साइज 8.4 और 3 में देखा, वो करके जाना। फिर सर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। भाई अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो ये चैप्टर आप क्यों छोड़ोगे बताओ। ये एक ऐसा चैप्टर है भाई, अगर आपने त्रिकोणोमेट्री का इंट्रोडक्शन देख लिया तो ये बहुत चैप्टर आसान हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करता भाई, एक वर्ड प्रॉब्लम दे देगा और यहाँ पे एंगल थीटा ऐसे निकाल के बस वैल्यू के साथ खेलता है। फिर भाई एक प्राकृतता आता है, बहुत आसान चैप्टर है ना, घटना होने की संभावना जो बताता है उसे प्राकृतता कहते हैं। अब करना क्या है सर, करना कुछ नहीं भाई। अगर बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो भाई अब क्या कर रहे हो, कुछ मत करो, तुम लोग सिर्फ यूट्यूब पे जाओ, क्लास 10th मैथ्स बाय रवि बाबू लिखो, पूरी वीडियो अगर जाकर देख लो भाई। इसमें मैंने अभी तक सर 15 वीडियो 20 वीडियो डाल रखा। पहले जो वीडियो थी भाई वो जब मैं ये बैच स्टार्ट किया तो उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि भाई इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, वो सारी चीज मैंने आपको बताया था। देन उसके बाद सर हम लोगों ने सिलेबस देखा था भाई, मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। एंड देन उसके बाद सर हम लोगों ने इसमें बहुत सारी चीजें देखी थी। मैंने इसमें एक बेसिक मैथ पढ़ा था, गणित की पहली सीरीज। और ये भाई मैं उन सभी बच्चों को पढ़ाता हूँ जो बच्चे क्लास 10th में हैं, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। इसमें हम लोग बेसिक चीजें पढ़ते हैं ना। गणित की पहली सीरीज में देखो आपको कितने सारे लेक्चर ले रखा था मैंने, है ना। ये सारे लेक्चर्स मैंने आपके लिए ले रखा है भाई। इसमें टोटल मैंने सर 5 लेक्चर लिया था। फिर उसके बाद सर मैंने एक चैप्टर होता है जिसको कहता है वास्तविक संख्या, ये स्टार्ट किया था। और सर उसके बाद क्या किया था सर, उसके बाद देखो भाई हम लोगों ने ये जो बहुपद वाला चैप्टर था ना, पॉलिनोमियल, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था। बट दुर्भाग्यवश ये चैप्टर आपके मिड टर्म में नहीं आया, तो अभी तक स्किप कर दो, ठीक है। फिर जो तीसरा चैप्टर था ना सर, वो आपकी भाई साहब ये चैप्टर, जो कि मैं इसमें सर 3 लेक्चर लिया था, 4 लेक्चर, जो कि था सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण की यूं। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को छोड़ के जाते हो तो भाई बता रहा हूँ थप्पड़ खाओगे मेरे से कभी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, इजी चैप्टर भी है भाई। इसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि भाई तुम्हारे कम से कम मिड टर्म के बाद को तो कम से कम 10 से 15 नंबर के सवाल इससे फंसेंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मत करो। एंड अभी मैंने चैप्टर शुरू किया सर एपी खत्म कर दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग वो करेंगे ट्रायंगल्स। तो भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में बताओ। अगर अभी तक कुछ नहीं किया तो भाई प्लीज फॉलो कर लो, क्योंकि भाई 10th का एग्जाम है, कोई मजाक नहीं है, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ, पहले तो सिलेबस का आइडिया रखो एंड ये सारी चीज को फॉलो करो। और ये हिंदी मीडियम में भाई मैंने अपलोड कर रखा है ना। तो जाकर देखो भाई, आज से क्वालिटी एजुकेशन की कमी नहीं होगी। देखो सारे पूरे भाई वीडियो बनाया था 1 घंटा 23 मिनट 57 से। इस चैप्टर में ना भाई बड़े बड़े वीडियोस दिया है ना आपको। और ये जो चैप्टर था पॉलिनोमियल, भाई छोटा चैप्टर, तो भाई 2 एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था, एंड जो दिया भाई मैंने कवर करा दिया, ठीक है। तो आप इस हिसाब से, ठीक है। तब तक मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको मिड टर्म की मैराथन चाहिए कि सर नहीं, आप एक वीडियो लेकर आओ जिसमें सर आप पूरा चैप्टर को कंप्लीट करो और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराओ जो हमारे पेपर में आने की संभावना रखते हैं, तो उसके लिए भाई कमेंट कर देना, ठीक है। ओके।